हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग क्लास 9th का चैप्टर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स वो स्टार्ट करेंगे। लेकिन स्टार्ट करने से पहले, एक्सरसाइज इनफैक्ट स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्म्स हैं जिसकी नॉलेज होना, जिसके साथ फेमिलियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि 1 मार्कर्स क्वेश्चंस डायरेक्टली इसी के ऊपर बेस्ड आते हैं। प्लस ये टर्म्स अगर क्लियर हैं तभी चैप्टर आगे करने में हमें आसानी होगी। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए आओ एक एक करके इन टर्म्स से हम फेमिलियर हो जाते हैं। सबसे पहले पॉलिनोमियल क्या होता है। हमें पता है कि जितने भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, जैसे मैंने यहां पर एग्जांपल ले लिया 2x³ + 5x² + 9, तो यहां पर जो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस थे इसको जो हमने प्लस कर दिया या फिर दूसरे एग्जांपल में मैंने माइनस कर दिया बीच में, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो रिलेशन था ये बन गया पॉलिनोमियल। ये बन गया पॉलिनोमियल। तो सबसे पहली टर्म हमारी कि पॉलिनोमियल क्या है, हमें पता लग गया कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जब रिलेशनशिप हो जाता है प्लस माइनस क्यूब स्क्वायर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ, तो वो बन जाता है पॉलिनोमियल। इसके बाद अगली हमारे पास जो आ जाती है टर्म वो इटसेल्फ टर्म्स। तो टर्म्स क्या होती हैं, यहां पर 3 टर्म्स थी इस एग्जांपल में। पहली थी 2x³, दूसरी थी + 5x², प्लस हम लिखते नहीं है ये और बात है तो 5x² हो गया। तीसरी टर्म थी हमारी 9। तो यानी कि जो अलग अलग चीजें हम इसमें से बाइफरकेट कर सकते थे वो हमारी हो गई टर्म्स। एक और एग्जांपल दे देते हैं कि यह 4x² - 9x - 6। तो यहां पर जो हमारी टर्म्स हो जाएंगी वो हो जाएगी 4x², दूसरी टर्म हो जाएगी -9x और तीसरी टर्म हो जाएगी -6। तो हमें यह पता लग गया कि पॉलिनोमियल क्या होता है और टर्म्स क्या होती है। इसके बाद अगली चीज है हमारी कि कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं। यहां पर बेटे x³ x² जैसे ये टर्म्स लिखी हुई थी, इनके साथ इनफैक्ट जो x³ के साथ जो टर्म मल्टीप्लाई हो रही है वो हो जाएगा x³ का कोएफिशिएंट। अगर 2x³ लिखा है तो यहां पर x³ का कोएफिशिएंट है 2। 5x² लिखा हुआ है तो x² का कोएफिशिएंट है 5। दूसरा एग्जांपल देखिए, 4x² लिखा हुआ है तो x² का कोएफिशिएंट है 4, क्योंकि x² 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है। x का कोएफिशिएंट है -9, क्योंकि x -9 से मल्टीप्लाई हो रहा है। और जो तीसरी टर्म जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं लगा हुआ वो हो जाएगी हमारी कांस्टेंट टर्म। ऐसी टर्म जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं लिखा होता वो होती है हमारी कांस्टेंट टर्म। आपको रिवाइज करवा देता हूं, ब्रश अप करवा देता हूं कि सबसे पहले कांस्टेंट्स और वेरिएबल क्या होते थे। कांस्टेंट्स वो टर्म्स होती हैं जिसके अंदर कोई भी चेंज नहीं रहता, कोई भी चेंज नहीं आता। इनफैक्ट जैसे x, y, z, ये है हमारे वेरिएबल्स। सॉरी, x, y, z ये है हमारे वेरिएबल्स, क्योंकि हर क्वेश्चन के अंदर जो है चेंज आता रहता है। हम एग्जांपल लेते हैं कि कुछ चीजें हैं जो कांस्टेंट है और कुछ चीजें जो वेरिएबल है। वेरिएबल जिनमें चेंज आता रहता है और कांस्टेंट वो जिनके अंदर चेंज नहीं आता। तो अगर यहां पर टर्म थी -6 तो यहां पर ये हो गई कांस्टेंट। यहां पर इस एग्जांपल में जो टर्म थी जिसमें अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा वो थी 9। लेकिन जो वेरिएबल्स होते हैं उसमें हर क्वेश्चन में अलग अलग वैल्यूज आती हैं। जैसे x जब हम सॉल्व करते हैं, किसी क्वेश्चन में x की वैल्यू 2 आती है, किसी की वैल्यू 4, किसी में -3, किसी में -7/2 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वेरिएबल्स वो होंगे जो हर क्वेश्चन में जिनकी वैल्यू बदलती रहेगी, चेंज होती रहेगी। इसमें ये x, y, z, a, b, c, p, q, r इसके एग्जांपल्स होते हैं। और कांस्टेंट वो टर्म्स होती हैं जो सेम रहती हैं, जिनके अंदर जो कांस्टेंट है, जिनके अंदर कोई चेंज नहीं आता। अब आगे जो चीज समझाने वाली है कि 1 वेरिएबल क्या होता है, 2 वेरिएबल क्या होता है। जैसे मैंने ये एग्जांपल लिया 4x² - 9x - 6। यहां पर वेरिएबल के नाम पे x था, सिर्फ और सिर्फ x था, तो ये हो गया पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल।
ये हो गया पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। इसी तरीके से अगर मैं एक और एग्जांपल लेता हूं कि 3y³ प्लस 5x² प्लस 9x प्लस 2, तो ये हो जाएगा, यहां पर x भी आ रहा है और y भी आ रहा है, तो ये हो जाएगा किसका एग्जांपल? पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल, क्योंकि यहां पर दो वेरिएबल थे x और y। और अगर मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं x³ प्लस y² प्लस z⁻10, तो यहां पर x y z तीन वेरिएबल हैं, तो ये एग्जांपल हो गया पॉलिनोमियल इन थ्री वेरिएबल। तो हमने ये चीज कवर कर ली। इसके बाद आता है कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं और क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं। इससे पहले एक चीज बताना चाहूंगा कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल आपने लास्ट क्लास में भी किया था कि हाईएस्ट पावर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल इज कॉल्ड इट्स डिग्री। आई रिपीट, जो पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर होती है वो होती है डिग्री। जैसे जो ये वाला एग्जांपल था 4x² माइनस 9x माइनस 6, यहां पर x की मैक्सिमम पावर 2 3, तो इसकी डिग्री हो गई 2। इसकी डिग्री हो गई 2। मैंने ये एग्जांपल लिया 3y³ प्लस 5x² प्लस 9x प्लस 2, यहां पर जो मैक्सिमम पावर आ रही थी वो थी 3, तो यहां पर डिग्री हो गई 3। यहां मैंने लिया x की पावर 3 प्लस y² प्लस z की पावर 10, यहां पर मैक्सिमम पावर थी 10, तो इसकी डिग्री हो गई 10। अब लीनियर पॉलिनोमियल क्या होते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल होते हैं वो पॉलिनोमियल्स जिनकी डिग्री होती है 1। लीनियर पॉलिनोमियल वो होते हैं जिनकी डिग्री होती है 1। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो होते हैं जिसकी डिग्री होती है 2। क्यूबिक पॉलिनोमियल वो होते हैं जिसकी डिग्री होती है 3। अच्छा, मैंने यहां पर बेटे एक चीज नोट करी कि ये मैंने जो इस साइड वाला एग्जांपल ये चीज जो लिखी थी ये शायद आपकी स्क्रीन पे नहीं आ रही होगी, तो मैं ये वाला जो पार्ट है आपको एक बार दोबारा लिख के समझा सकता हूं, क्योंकि ये शायद स्क्रीन के बाहर आ रहा है। तो आई रिपीट this portion again, right? Please wait. कि जैसे मैंने आपको बताया कि मैं अब एग्जाम्पल दोबारा अपनी मर्जी से ले लेता हूं कि हमने कोई भी एक पॉलिनोमियल लिया x² प्लस 3x प्लस 9, तो ये हमारा कौन सा पॉलिनोमियल है? पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ये हमारा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, क्योंकि यहां पर सिर्फ एक ही वेरिएबल x यूज हुआ है और कोई वेरिएबल हमने इसमें यूज नहीं किया, और इसकी जो हाईएस्ट पावर है वो है 2, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 2। फिर मैंने एक एग्जांपल लिया था 3y³ प्लस 5x² प्लस 9x प्लस 2। यहां पर क्या है कि x और y हमारे पास दो वेरिएबल हैं, तो ये हो गया पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल। ये हो गया हमारा पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल, क्योंकि यहां पर दो वेरिएबल x और y यूज हुए हैं। प्लस इस क्वेश्चन में जो हाईएस्ट पावर, जो मैक्सिमम पावर है वो है 3, तो डिग्री होगी 3। फिर मैंने एक और एग्जांपल लिया था
कि x की पावर 3 प्लस y की पावर 2 प्लस z की पावर 10। अब यहां पर हमने देखा है कि हमारे पास तीन वेरिएबल हैं x, y और z, तो ये हो जाएगा पॉलिनोमियल इन थ्री वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन थ्री वेरिएबल। फिर अब इसमें जो डिग्री है, डिग्री आपको पता है मैक्सिमम पावर हाईएस्ट पावर को कहते हैं, तो हाईएस्ट पावर यहां पे 10 है, तो डिग्री हो गई 10। तो ये हमारे बेसिक फंडामेंटल से जो कि करने जरूरी थे। आओ अब हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.1। हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें कहता है बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। हमें यह बताना है कि इनमें से क्वेश्चन नंबर 1 के जो पार्ट्स हैं ये कौन से एक्सप्रेशंस इसमें से पॉलिनोमियल है वन वेरिएबल के और कौन से नहीं है, और हमें उसके रीजंस भी बताने हैं। इनफैक्ट हमें रीजंस उसके पता होने चाहिए। जैसे फर्स्ट पार्ट है 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। तो हम क्या देख रहे हैं, यहां वेरिएबल एक ही यूज हो रहा है, ठीक है, और यहां पर x का जो है वो पावर नॉर्मल है, 2 है या 1 है। अच्छा, एक चीज मैं आपको शायद बताना भूल गया था कि कौन से केस में पॉलिनोमियल नहीं होते, जहां पर x की पावर माइनस में आ जाए या फिर जहां x की पावर फ्रैक्शन में आ जाए। x का मतलब है कोई भी वेरिएबल, किसी भी वेरिएबल की अगर पावर माइनस में आ जाए या फिर किसी भी वेरिएबल की पावर अगर फ्रैक्शन में आ जाए तो वो पॉलिनोमियल नहीं होता। ये मैं आपको बेसिक इंट्रोडक्शन में बताना शायद भूल गया था, इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूं कि कौन से पॉलिनोमियल्स नहीं होंगे। ऐसे जहां पर वेरिएबल्स की पावर माइनस नहीं है, जिन वेरिएबल्स की पावर माइनस है या फिर जिन वेरिएबल्स की पावर फ्रैक्शन में है यानी कि स्क्वायर रूट, क्यूब रूट है, तो वो सारे टर्म्स पॉलिनोमियल्स नहीं होते। अब यहां पर x की नॉर्मल पावर है 2 या 1 और यहां पर एक ही वेरिएबल है, तो दोनों ही चीजें कि ये पॉलिनोमियल भी है और पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। तो यस, इट इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अब हम आ जाते हैं सेकंड पार्ट में। ये है y स्क्वायर प्लस रूट 2। अब बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये y स्क्वायर प्लस रूट 2 है तो ये पॉलिनोमियल होगा या नहीं होगा। बेटे ये पॉलिनोमियल है। क्यों है? क्योंकि वेरिएबल की पावर 2 है, जो कांस्टेंट टर्म है उससे हमें कोई लेना देना नहीं होता। मैंने आपको बताया था कि जो वेरिएबल है उसकी पावर 1, 2, 3 हो तो चलेगा, लेकिन वेरिएबल की पावर माइनस में नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए और रूट में नहीं होनी चाहिए। तो यहां जो हमारा वेरिएबल है इसकी पावर ना तो माइनस में है, ना फ्रैक्शन में है, ना रूट में है, इसलिए ये पॉलिनोमियल है। कांस्टेंट टर्म से हमें पॉलिनोमियल के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यस, इट इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। थोड़ी सी और क्लियरिटी देता हूं मैं, अपनी मर्जी से यहां पर एक एग्जांपल दे देता हूं।
कि अगर यहीं पर होता ये y, आप कह लीजिए √y + 7, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होता, ये पॉलिनोमियल ही नहीं होता, क्योंकि जो y की पावर है वो रूट में है, और रूट का मतलब होता है पावर 1/2, स्क्वायर रूट का मतलब होता है रेज टू द पावर 1/2, तो फ्रैक्शन में आ गई तो ये पॉलिनोमियल नहीं होता। वन वेरिएबल तो था लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं था। थर्ड पार्ट, जैसे इसमें भी सेम चीज आ गई, 3√t + t√2। अब यहां पर वेरिएबल तो एक ही यूज हो रहा है t, लेकिन यहां पर t की पावर 1/2 है क्योंकि ये स्क्वायर रूट में है, तो इसलिए नो, ये भी पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है। इनफैक्ट जब पॉलिनोमियल ही नहीं है तो आगे वाली चीज नल एंड वॉइड हो जाती है। फोर्थ पार्ट, y + 2/y, y + 2/y। वेरिएबल तो इसमें भी एक ही है y, लेकिन जो ये y है, जो सेकंड टर्म में डिनोमिनेटर में y है, अगर हम इसे ऊपर लेके जाएंगे, न्यूमरेटर में लेके जाएंगे, तो ये y की पावर 1 की जगह -1 बन जाएगी। तो जैसे ये न्यूमरेटर में गया, इसकी पावर नेगेटिव हो गई, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं रह गया, क्योंकि हमें जो पॉलिनोमियल होती है उसमें हमेशा जो भी वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ने होते, नहीं हो सकते। जो भी वेरिएबल होगा हमेशा वो न्यूमरेटर फॉर्म में होना चाहिए, इसलिए न्यूमरेटर में लिखना जरूरी था। और जैसे हम इसे न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो ये पावर इसकी -1 हो जाएगी इस केस में, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं रह गया, क्योंकि वेरिएबल की पावर नेगेटिव रूट फ्रैक्शन में नहीं हो सकती कभी भी। आपको रीजंस में साथ के साथ बताया जा रहा हूं। फिर है फिफ्थ पार्ट, x की पावर 10 + y³ + t की पावर 15। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि जो पावर्स हैं वो तो नॉर्मल है, 10, 350, ना नेगेटिव में है ना फ्रैक्शन में है, कुछ भी नहीं है, लेकिन यहां पर वेरिएबल है 3, तो ये पॉलिनोमियल तो है लेकिन वन वेरिएबल का नहीं है, तो लिखेंगे इट इज अ पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल। तो आंसर नो आएगा इसका, क्योंकि रीजन क्या है, हमें बोला गया था कि क्या ये पॉलिनोमियल है वन वेरिएबल का, तो पॉलिनोमियल तो है लेकिन 3 वेरिएबल का, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा नो। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ज्यादा आसान है, एकदम सिंपल है, फटाफट से कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट है 2 + x² + x, तो क्वेश्चन 2 में कहते हैं बताओ x² का कोफिशिएंट क्या है। x² का कोफिशिएंट क्या है, यानी कि x² किससे मल्टीप्लाई हो रहा है। यहां पर x² के साथ कुछ भी नहीं है, जब कुछ भी नहीं होता तो हमेशा 1 अज्यूम करते हैं, तो ये 1x² है, तो कोफिशिएंट ऑफ x² हो जाएगा 1, क्योंकि जब कुछ भी नहीं होता तो उसके साथ हमेशा 1 अज्यूम किया जाता है। सेकंड पार्ट देखते हैं 2 - x² + x³। अब यहां पर x² के साथ माइनस है, कोई कांस्टेंट नहीं लगा हुआ, तो जब कोई भी कांस्टेंट नहीं लगा हो तो उसे 1 माना जाता है, तो माइनस के साथ 1 हो गया तो -1 हो गया, तो इसीलिए कोफिशिएंट ऑफ x² हो जाएगा -1, क्योंकि x² -1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए x² का कोफिशिएंट है -1। फिर हम ले लेते हैं थर्ड पार्ट, जो कि है π/2 x² + x, π/2 x² + x। अब यहां x² जो है मल्टीप्लाई हो रहा है π/2 से, तो इसीलिए कोफिशिएंट ऑफ x² हो जाएगा π/2। फोर्थ पार्ट √2x - 1, √2x - 1।
अब बच्चे अक्सर गलती क्या कर देते हैं, सर इसका आंसर √2 है। नहीं बेटे, यहां पर तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं। जब एक्स स्क्वायर ही नहीं है तो उसका कॉफिशिएंट का सवाल ही पैदा नहीं उठता। तो यहां पर जो कॉफिशिएंट होगा एक्स स्क्वायर का वो होगा 0, क्योंकि जब एक्स स्क्वायर ही नहीं है तो उसका कॉफिशिएंट भी नहीं है। या फिर आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि 0 into x square is 0, hence coefficient of x square is 0। आप ये कॉपी कीजिए। अब है बेटे हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहते हैं सबसे पहले हमें एग्जांपल देना है एक बाइनोमियल का जिसकी डिग्री है 35। हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि मोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल क्या होता है। मोनोमियल होता है जहां पर सिंगल टर्म होती है जिसमें कुछ फर्दर ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा होता, सिंगल टर्म वो होती है मोनोमियल। बाइनोमियल होती है इसमें दो टर्म्स होती हैं, दोनों टर्म्स का बीच में या प्लस या माइनस का साइन होगा। ट्राइनोमियल होगा जिसमें तीन टर्म्स हैं, दोनों में प्लस भी हो सकता है, दोनों में माइनस भी हो सकता है, पहला प्लस दूसरा माइनस, कुछ भी हो सकता है। तो हमें सबसे पहले यहां पर कहते हैं कि एक एग्जांपल दो एक बाइनोमियल का जिसकी डिग्री है 35। दो टर्म्स होनी चाहिए और डिग्री 35 यानी कि मैक्सिमम पावर 35 होनी चाहिए। इसके हम बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं। मैं यहां पर एग्जांपल ले लेता हूं x की पावर 35 प्लस y की पावर 20। अब ये क्या हो गया बेटे, बाइनोमियल हो गया, दो टर्म्स हो गई जिसकी मैक्सिमम पावर है 35। तो ये हमारा आंसर है, सिंपल। आगे हमें कहते हैं एक मोनोमियल का एग्जांपल दो जिसकी डिग्री है 100। सिंगल टर्म होनी चाहिए, सिंगल वेरिएबल होना चाहिए जिसकी डिग्री हो 100। तो हम इसे x की पावर 100 भी लिख सकते हैं, y की पावर 100 भी लिख सकते हैं, a की पावर 100 भी लिख सकते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, इसमें हम अपनी क्रिएटिविटी को कहीं भी लेके जा सकते हैं, अपनी मर्जी से हमने एग्जाम्पल क्रिएट करने थे। क्वेश्चन नंबर 4 अगेन बहुत ज्यादा आसान है। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में कॉन्सेप्ट काफी हद तक समझाने की कोशिश की थी, तो अगर आपने वो चीज ध्यान से सुनी है और समझी है तो इसके आंसर्स आप बहुत फटाफट बहुत इजीली निकाल सकते हैं। जैसे कहते हैं बताओ क्वेश्चन नंबर 4 में कि इन पॉलिनोमियल्स की डिग्री क्या है। हमें पता है मैक्सिमम पावर को हम डिग्री कहते हैं। इस वाली पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर मैक्सिमम पावर 3 है, तो हमारी डिग्री हो गई 3। यहां पर मैक्सिमम पावर 2 है हमारे वेरिएबल की, तो डिग्री हो गई 2। यहां पर हमारे पास t है, t की पावर कुछ भी नहीं दे रखी तो 1 अज्यूम करा जाएगा। तो यहां पर वेरिएबल की पावर 1 है तो डिग्री हो गई 1। और जो फोर्थ पार्ट है यहां पर हमारे पास वेरिएबल ही नहीं है, जब वेरिएबल ही नहीं है तो उसकी डिग्री होगी 0, क्योंकि वेरिएबल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वेरिएबल की पावर को ही हम वेरिएबल की जो पावर होती है उसी बेसिस पे हम डिग्री निकालते हैं। डिग्री, आई रिपीट, इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो जहां पर फोर्थ केस में जहां पर वेरिएबल ही नहीं है तो वहां डिग्री का सवाल ही पैदा नहीं होता। लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस एक्सरसाइज का।
जो कि बताता है, हमें कहता है कि क्लासिफाई करो कि ये जो टर्म्स हैं ये लीनियर पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या क्यूबिक पॉलिनोमियल है। आई रिपीट, हमें कहते हैं क्वेश्चन में कि क्लासिफाई करके बताओ कि ये जो गिवन पॉलिनोमियल है ये लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। तो आओ एक एक करके हम इनको देखते हैं कि ये कौन सा पॉलिनोमियल किस कैटेगरी में आएगा। जैसा कि हमने कॉन्सेप्ट में समझा था कि जिसकी मैक्सिमम पावर 2 होती है, जैसे फर्स्ट पार्ट में हाईएस्ट पावर दैट इज डिग्री इज 2, तो ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सेकंड पार्ट में डिग्री है 3, तो ये हो गया हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। थर्ड पार्ट में डिग्री है 2, अगेन ये हमारा हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फोर्थ पार्ट में x अकेला है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, यानी कि 1 अज्यूम किया जाएगा। जब डिग्री 1 होती है तो वो होता है लीनियर पॉलिनोमियल। यहां अगेन t दिया हुआ है, t के ऊपर 1 अज्यूम करा जाएगा, तो ये भी हो गया लीनियर पॉलिनोमियल। यहां पर ये दिया हुआ है r स्क्वायर, स्क्वायर है, पावर 2 है, तो ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लास्ट पार्ट में 7x क्यूब है, x की पावर 3 है, तो ये हो जाएगा हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो बेटे हमने एक बात समझी यहां पर कि अगर हम कॉन्सेप्ट्स को स्टार्टिंग में ही पक्का कर लेंगे तो आने वाले क्वेश्चंस